जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एबी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज दोस्तों आप लोग लेकर के आए दोस्तों 10 क्लास के लिए। हाँ, 10 क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 8.1। हाँ दोस्तों, इस चैनल पे 10 क्लास के लिए न्यू बैच शुरू हुआ है और 12 क्लास के लिए भी। ये सेकेंड क्लास यानी 10 क्लास के लिए सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो डाल देगा जिसमें फॉर्मूला का टोटल वर्णन कर दिया गया, कैसे बनाओ, वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ टोटल को टोटल बता दिया गया। यदि नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो यानी इसका फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखें। चलिए आज देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलानी यानी त्रिकोणमितीय एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन बिहार बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 8.1 है, क्योंकि आपको दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी फायदेमंद होता है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं सो एनसीईआरटी ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए ऐसे में आप लोग के लिए लेकर के आए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन ही वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। और ये आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा टोटल कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इसके पहले ही पता गया है समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या हो तो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री क्या बनाता है, जब किसी रेखा पे एक लंब डाल दिया तो वही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि एक देखिए दोस्तों, ये रेखा सरल रेखा हुआ यानी सूरज उगता और डूबता है जैसे बोला जाता है। तो एक रेखा पे टोटल कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। यानी जब एक घड़ी रहता है दोस्तों तो एक बार टोटल घूम जाता है तो 300 कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। जब इसका 360 लेकिन आधे घूमता है तो क्या 360 का देखिए कितना होगा, 180। यानी एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बन जाता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के बीच में एक लंब डाल देते हैं तो 90 इधर और 90 इधर, तो ये जो बीच में लंब डाला जाता है वही क्या कहलाता जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। क्या बनेगा, देखिए ये आपका एक रेखा था, एक रेखा पर लंब डाल देंगे समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज का रूप हो गया। क्या आप चाहे तो ये साइड को खींच सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा हो गया, एक सरल रेखा पे एक लंब डाला गया, वही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों समकोण, अब समकोण या क्वेश्चन से बोल रहा था कि जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण यानी बी पे कितना समकोण, यानी कहने का मतलब कि कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे बी का मान यहाँ बैठेगा, बी 90 डिग्री है। जब बी यहाँ बैठा देंगे तो ए यहाँ बैठा दीजिए और सी यहाँ बैठा दीजिए, ए बी सी आपका हो गया। चलिए उसके बाद यह कि ए बी 24 सेमी, तो ए और बी, ए बी यहाँ मान चुके थे क्या दिया, 24 सेमी, बी सी 7 सेमी, तो बी और सी आपको नजर आ रहा है 7 सेमी। आपका ए सी दिया हुआ नहीं, तो किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों को निकालने के लिए तीनों आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन, तो लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों अगर मालूम हो गया आपको तभी आप त्रिकोणमितीय पंक्तियों को सभी को वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप थीटा तो हमें अभी पता नहीं है, चलिए थीटा पता हो जाएगा, लेकिन पहले हमको क्या निकालना होगा, कर्ण। तो कर्ण कैसे समझते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, जो बाकी बच जाता है वो आधार कहलाता है। तो लंब और आधार चेंज होते हैं लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से हमें कर्ण निकालना होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या बोल दिया, 90 डिग्री। जब कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया और उसके बाद यह कि ए बी बराबर क्या, तो 24 सेमी, फिर बी सी दिया आपके पास क्या, तो 7 सेमी, क्या नहीं दिया, तो ए सी नहीं दिया, ए सी बराबर 8। चलिए आप पढ़े होंगे, जरा बताएं क्या होगा कि ए सी बोले या आप कर्ण बोलिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए सी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, तो अभी लंब भी पता नहीं है, आधार भी पता नहीं कि कौन होगा, तो फिलहाल इसे लंब मान लेते हैं, इसे आधार मान लेते हैं, क्योंकि थीटा के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो क्या हो गया, एसी बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या, तो बी सी का स्क्वायर, क्योंकि आप जान चुके दोस्तों कि थीटा भी मालूम नहीं है, तो लंब और आधार तो यहाँ पे होगा नहीं, एक लंब एक आधार। चलिए आप ये भी आगे लंब आधार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, तो बताइए ए बी का मान दिया क्या, 24 का स्क्वायर, आधार का यानी बीसी का मान दिया कितना, 7 का स्क्वायर, एसी। तो बताए जरा 24 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए आप चाहे तो गुना कर लीजिए, आपको याद है डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं, या तो गुना कर लीजिए। 24 को क्या कर रहा है, होल स्क्वायर, यानी मतलब
ऑर्डर दे रहा है ये 2 ऑर्डर दे रहा है 24 को कि 2 बार गुना करो। 24 गुनी 24, चलिए 24 96 और 24 दूना 48, 6 8 7 सॉरी 17 9 8 17 और यानी 4 1 5 यानी क्या आ जाएगा 24 के स्क्वायर 576 और 7 7 49। अब जोड़िएगा, देखिए 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 और 5 और 1 6 625। अब दोस्तों पता होगा कि 625 का वर्गमूल कितना आता है, तो 25 आता है 625 का वर्गमूल। चाहे तो वर्गमूल आपको पता नहीं हो तो निकाले लेंगे। चलिए अब कैसे बनेगा, अब यहाँ पे हमें तीनों का तीनों त्रिकोणमितीय पंक्ति के 6 होते हैं। अब किन्हीं का मान आपसे पूछ दिया तो आप चुटकी में बना सकते हैं। कब, जब को लंब कर्ण और आधार तीनों को तीनों मालूम हो तब। चलिए तो पहला हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो दिया हमारे पास साइन है। अब साइन थीटा पढ़े क्या, तो P बटा H। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। लेकिन हमें यहाँ लंब और कर्ण एक कूब में माने नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, तो साइन A। साइन A कहने का मतलब वो हमारा कि थीटा जो जाके बन रहा है उससे ऊपर बन रहा है। अब साइन थीटा ऊपर हुआ तो आपको पहले ही बता चुके हैं क्या कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब इसके अनुसार क्या हो गया ये, तो ये लंब हो गया और ये 90 डिग्री साइन भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो बाकी जो भुजा एक बच गई है वो क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। तो आपको पकड़ लिए, तो यहाँ से साइन A बराबर P बटा H मतलब लंब बटा क्या हुआ, कर्ण। अब लंब का मान यहाँ से क्या होगा, इसके अनुसार साइन A के अनुसार, तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब का नाम क्या हो गया यहाँ पे BC। और कर्ण, तो कर्ण का नाम होगा क्या, AC। अब जरा बताए कि BC का मान क्या दिया हुआ है, तो BC का आपका आ गया 7 और AC, तो AC का मान जो है दोस्तों निकाल के लेके आए कितना 25, तो 7 बटा 25 आपका हो गया एक आंसर, एक हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्या दिया था, कोस A। अब कोस A तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा और आप पढ़े होंगे B बटा H, कहने का मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो कोस थीटा यानी कोस A बराबर B बटा H। तो फिर से यहाँ नजर आ रहा होगा कि कोस A लगा दिया गया, A लगा दिया मतलब थीटा ऊपर बन जाएगा। अब थीटा के अनुसार चलते हैं, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लेकिन आपको लंब नहीं लेना, लेना क्या, तो B मतलब बेस आधार लेना। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, तो आपको कर्ण तो मालूम हो गया क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। थीटा के सामने भुजा लंब, लंब हमें लेना नहीं है, कर्ण भी ये अलग हो गया और ये लंब हो गया। तो हमें आधार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा अभी इसके अनुसार, तो जैसे कोस A बना तो कोस A मतलब थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने भुजा लंब, लेकिन लंब हमें लेना नहीं है, लेना आधार, तो आधार क्या हो जाएगा AB। उसके बाद H मतलब कर्ण। अब कर्ण क्या होगा, तो जरा बताएं, तो कर्ण का हुआ AC। अब AB का जो मान है 24 और AC का जो मान आ गया क्या आ गया दोस्तों, तो 25, ये आपका हो गया। चलिए जरा दूसरा को देख लेते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ, साइन C। अब साइन थीटा फॉर्मूला तो आपको वही बैठेगा P बटा H। अब इसके अनुसार समझेंगे, साइन C आ गया, तो कहने का मतलब कि आप जो थीटा जो बना, सो थीटा हमारा यहां बन गया। अब थीटा के सामने के भुजा जरा बताए क्या होता है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और जो बाकी बचा वो हो गया आधार। तो हमें क्या क्या लेना, तो लंब और कर्ण लेना। तो साइन C आ गया, तो थीटा के सामने भुजा लंब और लंब का ही लेना, तो लंब का मान यहाँ A भी दे चुका है। H मतलब कर्ण, कर्ण आपका क्या आ गया AC। AB का मान क्या है दोस्तों, तो 24। AC का मान क्या निकाल के लाए हैं, तो 25। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ था, कोस C। अब कोस C है तो कोस C का फॉर्मूला कोस बराबर तो वही हो गया B बटा H हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब समझेंगे कि कोस C यानी थीटा C यहाँ गया, तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब हमें लेना नहीं है, लेना क्या, तो आधार। तो ये जब लंब हो गया तो आधार क्या होगा, यही होगा क्योंकि कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं। तो आधार BC और कर्ण आपका क्या रहेगा AC। तो बताइए BC का मान 7 और AC का मान क्या आ गया 25। ये आपका हो गया दोस्तों। वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ टोटल आपको देखने को मैथ मिलेगा। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन हो दोस्तों उसको भी दबा लेंगे, क्योंकि तब भी मैं वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।
चलिए इसका क्वेश्चन, ये वीडियो को रोक करके इससे पहले बना ले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 यानी आपको बुक में ही इसका फिगर बता दिया गया में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करिए। चलिए हम फिगर यहाँ पे बना लिए हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें Q क्या है, समकोण है, और उसके में दिया हो गया दोस्तों कि पी क्यू बराबर 12 सेमी और पी आर बराबर 13 सेमी और क्यू आर दिया हुआ नहीं है। तो इसके पहले ही पढ़ के जा चुके हैं क्या कि किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्ति यानी टोटल त्रिकोणमितीय पंक्तियों को ज्ञात करने के लिए लंब, कर्ण और आधार आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सभी अधूरे हैं। तो यहां से आप समझेंगे क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण है। जब समकोण है तो समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हमारे ये क्या दिया हुआ, तो कर्ण 90 डिग्री सानुभुजा कर्ण होती है, और थीटा यहाँ बनेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि थीटा यहाँ बनता तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, क्यू आर ज्ञात करना होगा। तो क्यू आर यानी, चलिए यहाँ पे हम आधारित रूप में मान लेते हैं। तो क्यू आर यानी आधार बराबर क्या होता है दोस्तों, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आपको आधार ज्ञात करना तो लंब को घटा दीजिए, लंब ज्ञात करना तो आधार को घटा दीजिए, क्योंकि एच जो होती है से सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जरा बताइए क्यू आर बराबर क्या हुआ, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि आधार निकाले तो लंब घटाएगा, लंब निकालेगा तो आधार घटाएगा। चलिए पी आर का मान जरा बताइए, तो 13 दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा जरा बताएं, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 से गया कट। 25 का वर्गमूल दोस्तों आता है 5, यानी क्यू आर का मान आ गया 5 आ गया। क्यू आर जो आ गया 5 आ गया। अब क्या होगा, तो हमें अब तीनों को तीनों मालूम हो गया दोस्तों। ये क्या आ गया क्यू आर, तो 5 आ गया। अब जब तीनों मालूम हो गया, तीनों मतलब क्या, लंब, कर्ण और आधार, तो किसी को भी पूछ ले आप चुटकियों में बता देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा था, तो tan p माइनस कोट r का मान। तो ऐसा करते हैं कि अलग अलग मान निकाल करके बैठा देते हैं, या तो एक बार में ही बैठा सकते हैं। चलिए अलग अलग ही निकाल लेते हैं। तो tan p, तो tan थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, तो p बटा b, p बटा b होता है। अब इसको देखेंगे तो tan p बराबर हो गया p बटा b। अब p मतलब लंब और b मतलब आधार, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए दोस्तों tan p, तो p कहने का मतलब है यहाँ पे कि tan p आ गया, मतलब p यहाँ ऊपर दिया तो थीटा यहाँ बन गया। अब थीटा के सामने भुजा क्या होती है, तो लंब, 90 के सामने भुजा क्या होती है, तो कर्ण, और जो बाकी बचता है सो होता है आधार। तो p बटा b यानी थीटा के अनुसार लंब, तो लंब का मान यहाँ का आ गया आपके पास क्यू आर। आधार b मतलब आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका, तो पी क्यू लिखिए या क्यू पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू लिखिए। अब tan देखिए दोस्तों क्या, तो क्यू आर। अब क्यू आर का मान जो दिया उससे क्या दिया आपके पास 5। उसके बाद पी क्यू का मान दिया क्या, तो 12। अब कहीं हो गया। अगला पॉइंट निकालते क्या दिया था, कोट आर। अब कोट आर है तो कोट थीटा tan का उल्टा होता है, तो tan में जब p बटा b हुआ तो कोट में b बटा p हो जाएगा। अब यहां पे समझेंगे कोट आर, अब ये नहीं होगा, अब ये जो होगा आपके पास समझेंगे कोट आर। अब कोट आर मतलब थीटा यहां अब जब थीटा यहां बन गया दोस्तों, तो थीटा के सामने बजाय लंब होती है, तो लेकिन हमें पहले क्या लेना, आधार। तो थीटा के सामने बजाय लंब होती है, तो ये जब लंब होगा तो सॉरी थीटा के सामने बजाय लंब, तो ये हमें आधार हो जाएगा। और आधार क्या है, हमें आधार लेना पहले, तो आधार का मान क्या होगा, क्यू आर बटा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब क्यू आर का मान जरा बताएं, तो क्यू आर का मान 5 और पी क्यू मान क्या, तो 12 हो गया। अब चले कहां से, तो प्रश्न से, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पूछा था, हमें क्वेश्चन में अलग अलग नहीं पूछा है, पूछा है क्या, तो माइनस में, यानी क्या
तो tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो बताइए tan p का मान क्या लेकर चला है 5/12। अब कोट r का जरा मान बताए क्या होगा, तो कोट r का मान भी 5/12। अब बताइए कि 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा ना 0। हो गया आपका आंसर। प्रूव्ड लिखिए या तो आंसर लिख दीजिए, सीध हो गया, ये बन गया आपका। तो इस वीडियो को रोक करके पहले आप बना लेंगे, फिर देखते हैं दोस्तों इसका पार्ट 2 वीडियो यानी जल्दी मिलेगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।